दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बहुत बड़ा बदलाव, संगठनात्मक बदलाव करते हुए अखिलेश यादव नजर आए और इसका जो इम्पैक्ट है, जो जमीन पर पड़ने वाला, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारा झटका देता हुआ नजर आएगा। 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर बात करें तो अखिलेश यादव की एक एक रणनीति निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार भारी होती हुई जा रही है। जिस तरह से पीडीए समीकरण की को व्यवस्थित रूप से संगठनात्मक तरीके से टिकट वितरण करने के मामले से लेकर अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में ले डूबेगी। बहुत बड़ी खबर है, जूही सिंह जो मैनपुरी से आती थी उनको हटाकर और जो महिला सभा का अध्यक्ष अगर बोलें तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने सीमा राजभर, सबसे पहले मैनपुरी से आने वाली जूही सिंह थी महिला सभा की अध्यक्ष, समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह जो राजपूत समाज से आती थी, मैनपुरी से बिलोंग करती हैं, और इनको हटाकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की बागी बलिया की रहने वाली सीमा राजभर को बनाकर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की राजनीति को जो संदेश अखिलेश यादव दिए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट डालता हुआ ये डिसीजन अखिलेश यादव का नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदलता हुआ ये संदेश है अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव लगातार रणनीति को मजबूत करने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव की कोशिश है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की धार देने की लगातार तैयारी में अखिलेश यादव जमकर जमीन से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 के दौरान पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भूमिका थी, गठबंधन था। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव लगातार जो है कि जो गठबंधन में वहां पर थे, लेकिन आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला सभा के अध्यक्ष पद में बहुत बड़ा बदलाव किया है। जूही सिंह को हटाकर इस पद पर सीमा राजभर को बैठाए हैं। राजभर अति पिछड़े समाज से सीमा राजभर आती हैं और निश्चित तौर पर इस बदलाव का ऐलान स्वयं जूही सिंह से कराया गया। सीमा राजभर मूल रूप से बलिया की रहने वाली हैं, वे जमीनी स्तर पर राजनीति करने वाली नेत्री हैं। उन्होंने सुभाषपा के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। पार्टी में उन्हें बलिया सुभाषपा महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया था। सीमा राजभर ने 2022 में सुभाषपा से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सीमा राजभर ने सुभाषपा छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्वांचल की राजनीति में उन्हें ओम प्रकाश राजभर की काट के तौर पर निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के राजभर समाज के वोट बैंक में निश्चित तौर पर जमीनी स्तर से जो लगाव की एक रणनीति है, वो कहीं न कहीं उसका एक अहम हिस्सा है। सीमा राजभर के आने से निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जूही सिंह को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। सीमा राजभर के महिला विंग के अध्यक्ष जो कि मनोनयन पर जूही सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर को हार्दिक शुभकामनाएं भी इनको दिया गया। और जो कि सीमा राजभर एक जमीनी स्तर की नेत्री हैं, वह निश्चित तौर पर सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उसमें भी उन्होंने कार्य किया है। सीमा राजभर जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से अलग हुई तो उन्होंने कई आरोप लगाए। एक तो राजभर समाज को टिकट ना देने का आरोप ओम प्रकाश राजभर पर लगता रहा, जो कि सच्चाई भी इसकी है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज को टिकट देते रहे। कहीं न कहीं टिकट बेचने का आरोप लगाया। राजभर समाज का वोट केवल लेते हैं, लेकिन टिकट जो है ब्राह्मण और जो कि ठाकुर को लगातार वो देते रहे। इस तरह का जो कि आरोप जो कि उनके द्वारा लगाया गया था। और जो ओम प्रकाश राजभर को जो सीट मिलती है, वो जो टिकट बांटते हैं, अगर उसका पूरा ब्यौरा देखा जाए तो कहीं न कहीं सीमा राजभर की बातों की सच्चाई निश्चित तौर पर उसमें झलकती है। सीमा राजभर जो कि जमीनी नेत्री हैं, निश्चित तौर पर संघर्ष करके भारतीय पॉलिटिक्स में और वो पॉलिटिक्स में अपना कदम उन्होंने रखा। सुभाषपा से समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा पद है। समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष बनाया जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण, पूर्वांचल की राजनीति का समीकरण, पीडीए पॉलिटिक्स के राजनीति का समीकरण, निश्चित तौर पर जो अखिलेश यादव की मैसेजिंग है, अखिलेश यादव का जो सामाजिक न्याय है, जातिगत जनगणना है, जो पीडीए पॉलिटिक्स है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स है, कहीं न कहीं उसका जो संदेश है उस पर खरे उतरते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जूही सिंह जो कि राजपूत बिरादरी से आती थी, मैनपुरी की रहने वाली थी, उनको हटाकर सीमा राजभर को जो बलिया से पूर्वांचल से बिलोंग करती हैं, राजभर समाज की बेटी हैं, निश्चित तौर पर इनको बनाए जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो धार है, जो पीडीए पॉलिटिक्स की जो धार है, कहीं न कहीं अखिलेश यादव की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का जो ये मैसेजिंग है, इससे स्पष्ट होता है कि 2027 चुनाव
चुनाव में अखिलेश यादव निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा टिकट 95% के आसपास टिकट उत्तर प्रदेश में जो है पीडीए समाज को देंगे। उसमें तमाम अति पिछड़े समाज और दलित समाज से तमाम बिरादरी, जो तमाम जात के लोग हैं, सबको टिकट देकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को बिल्कुल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर हड़कंप मचा है, सुहलदेव समाज पार्टी में हड़कंप मचा है, क्योंकि लगातार एक तरफ जो है कि अखिलेश यादव के साथ निषाद जो समाज के कई कद्दावर नेता, जो कि निश्चित तौर पर अगली वीडियो में बताऊंगा, कई कद्दावर नेता जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो लगातार जो है पीडीए पॉलिटिक्स और समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, लगातार इन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।